जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर खत्म किया था, एक डाउट क्लियर था कि कंसेप्ट समझ आ गए हैं। लेकिन जब रियल जेडब्ल्यू लेवल क्वेश्चंस आए, मॉडुलस की बाउंड्री कंफ्यूज कर गई, आर्गुमेंट का एंगल गलत हो गया और ऑयलर फॉर्म में बस ई रेस्ट पर आयोटा थीटा लिखना आता था। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने बनाया है ये चेक पॉइंट 2, जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं 18 सॉलिड क्वेश्चंस हैं जो कवर करते हैं मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अगर आपने थ्योरी समझ ली है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रियल टेस्ट है। तो नोटबुक खोल लो, पेन रेडी रखो और हाँ, क्वेश्चंस के बाद पॉज करके खुद ट्राई करो। लेट्स सी आपको 18 आउट ऑफ 18 सही होते हैं या नहीं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है, इफ z1 इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस आयोटा। ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट। ठीक है ना, ये चीज दी गई है। तो ठीक है ना, तो z1 इंटू z2 करते हैं हम सबसे पहले। उसकी वैल्यू क्या होगी, डेट इज 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस आयोटा। ओके, अच्छा, तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो आ जाएगा -9 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया -9 प्लस 6 आयोटा प्लस 1, सो इट कम्स आउट टू बी -8 प्लस 6 आयोटा। अब मेरे पास क्वेश्चन था z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है, तो z1 z2 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास -8 प्लस 6 आयोटा, और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, डेट विल बी 3 प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें से मतलब अगर कॉमन निकालना चाहो तो आप कॉमन ले सकते हैं 2, डेट इज -4 प्लस 3 आयोटा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 माइनस आयोटा से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, डेट इज 2 टाइम्स -12 एंड प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा डेट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स -12 प्लस 13 आयोटा एंड प्लस 3। डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास डेट इज 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स -9 प्लस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इसको कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आ गया कुछ इस तरह से -9/5 प्लस 13/5 आयोटा। तो इन्होंने पूछा था व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट दैट कम्स आउट टू बी दैट इज -9/5। ऑल्टरनेट वे, तो पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें, देखो आपके पास है z1 z2 अपॉन z1 बार। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा गेट रिड होने के लिए मैं क्या करूंगा, z1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z1 से। तो ये बन गया मेरे पास z1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z2 डिवाइड में z1 बार क्या होगा, डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले तो z1, अच्छा नीचे ना डिनोमिनेटर में z1 का आएगा है ना, z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, z1 का स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट कम्स आउट टू बी 3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 8 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, इसको हम z1 स्क्वायर को z2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 comes out to be 8 minus 6 iota multiplied by -3 plus iota. Okay, and that comes out to be -24 plus 8 iota plus 18 iota minus 6 iota square. ठीक है, तो z1 square z2 आपके पास क्या बन जाएगा, -24 plus 26 iota and plus 6. Okay, and that comes out to be -18 plus 26 iota, और z1 स्क्वायर अपॉन z2 है ना, z2
z1 स्केयर इंटू z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 स्केयर, वो क्या बन जाएगा, डेट इज -18 प्लस 26 आयोटा, और डिवीजन में क्या आ गया मेरे पास, डेट इज इक्वल टू 3 स्केयर, है ना, प्लस 1 स्केयर। होल स्केयर तो रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो ये बन गया मेरे पास -18 प्लस 26 आयोटा डिवाइड बाई 10। 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा -9 प्लस -9/5 प्लस 13/5 आयोटा। तो यहाँ पर मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, that comes out to be -9/5, that is it। ठीक है, coming over to the second part of this question, imaginary part of 1/z1 z1 बार। ठीक है ना, तो 1/z1 बार की अगर मैं बात करूं वो क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलस ऑफ z1 स्केयर। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट देखो, मॉडुलस कभी इमेजिनरी नहीं होता, वो हमेशा रियल होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट अगेन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक हमेशा इनकरेज करूंगा कि भी कोई भी मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप अपने एंड पे इसको जरूर सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सॉल्व करने का यहाँ पर वेज बताऊंगा। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए कि आपकी लर्निंग में कितना इजाफा होता है। ठीक है, नाउ कमिंग ओवर टू दिस वन, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा है। आपका पहला जो अप्रोच रहा होगा वो क्या होगा कि आपने इसको 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होगा, बिल्कुल सही है ना। तो ये बन गया होगा 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा, और डिवीजन में आ गया 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। तो आपके पास ये आ गया होगा -2 आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 2, विच कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ आयोटा। तो उसके बाद आपने माइनस आयोटा होल टू द पावर 100 किया होगा, डेट कम्स आउट टू बी आयोटा रेज़ पर 100। 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, और इसमें जो रियल पार्ट है डेट इज a, डेट इज 1, और इमेजिनरी पार्ट है डेट इज b, डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा हुआ था, तो डेट कम्स आउट टू बी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, डेट अगेन कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, चलो ये तो हो गया, बट इसको किसी और वे से भी कर सकते हैं क्या हम, वो सोचने वाली बात है। 1 माइनस आयोटा जो है ना, इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो √2 इस तरह से आ जाएगा, और 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको पहले 1/√2 को cos π/4 लिख लेता हूँ, और दूसरे 1/√2 को मैं sin π/4 लिख लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी चीज, जिसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/4 लिख सकता हूँ। बस मैं यही चाह रहा था कि भी आप ये वाला जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली याद रख लीजिए, 1 माइनस आयोटा का। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 प्लस आयोटा की मैं बात करता हूं तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर आयोटा π/4। अब इन दोनों की डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या होगा कि भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर आयोटा π/4। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लगा कि ये क्या बन जाएगा, डेट इज e टू द पावर, है ना, माइनस आयोटा कॉमन आ गया, और π/4 डिनोमिनेटर में से ऊपर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, इसलिए वो तो कॉमन ही ले लिया। सो डेट कम्स आउट टू बी e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/2। e टू द पावर माइनस आयोटा π/2 क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। cos π/2 विच इज 0, sin π/2 विच इज 1, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आती है डेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, तो उसकी अगर मैं पावर की बात करता हूं रेज टू द पावर 100, तो ये आपके पास रेज टू द पावर 100 आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 1 इटसेल्फ। तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है ऑयलर फॉर्म में लेकर आने के बाद। हालांकि इस केस में ये थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि भी आप
डिफरेंट वेज से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये वाला कंसेप्ट शायद इस क्वेश्चन में ना काम आके किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है, बट एक्सपीरियंस लीजिएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3a माइनस आयोटा और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू दी गई है। तो हमें मालूम है इसमें जो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेट इज z बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो यहाँ सबसे पहले z को ही सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अब तक तो पता लग जाना चाहिए, -2 आयोटा होता है ना, और नीचे क्या है मेरे पास 3a माइनस आयोटा। ओके, अब इसको मैं z को किस तरह से लिख सकता हूँ, -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस आयोटा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरे पास, that will be 9a square plus 1। ओके, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो एक रियल वैल्यू है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाला आयोटा वाला टर्म नहीं है। तो डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास एक पूरी रियल वैल्यू, न्यूमरेटर पे आ जाते हैं फिर, तो इसमें क्या आ जाता है मेरे पास, डेट इज -6a आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 1। तो ये z इक्वल्स टू क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 2 माइनस 6a आयोटा अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 1। z बार क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 6a आयोटा डिवाइड बाय 9a स्क्वायर प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z बार हमने उसकी वैल्यू दी गई है, डेट इज 2/5, है ना, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर हो गया ना। तो आपने 2 माइनस 6a आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6a आयोटा अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज गिवन टू यू एज 2/5। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 36a स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, 4 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज 9a स्क्वायर प्लस 1। वही चीज नीचे भी है बट उसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से ये एक कैंसल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 9a स्क्वायर प्लस 1 जो है डेट इज इक्वल टू 10। तो यहां से पता चला a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1। यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो फाइनली मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना था, कॉन्जुगेट की वैल्यू ये रही मेरे पास, है ना, ये कॉन्जुगेट है मेरे पास। तो बस इसमें a की वैल्यू हमने प्लग इन करनी है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो z बार इक्वल्स टू 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय, है ना, 10। तो डिवाइड कर दीजिए 2 कॉमन लेकर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। If Z1 and Z2 are complex numbers, तो आपको कुछ कंडीशन दी गई है, मॉडुलस ऑफ Z1 is equal to मॉडुलस Z2, और फिर बताया गया है कि भी Z1 has positive real part, Z2 has negative imaginary part। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल पार्ट है ना, तो Z1 को अगर मैं अज्यूम करूंगा तो कैसे अज्यूम करूंगा, डेट इज a प्लस आयोटा b, और यहाँ पर a जो है डेट इज ग्रेटर देन 0। ओके, और Z2 को अगर अज्यूम कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, C माइनस आयोटा d। उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया गया कि Z2 हैज नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, है ना, और D यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 0 रखना है कि D पॉजिटिव है तभी वो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव बनेगा। तुम अच्छा, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह से लिख दी। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेट इज Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। ठीक है, डेट कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d, और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही
ए प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करके रख लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स बी माइनस डी। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा तो आ जाएगा, that will be like a minus c plus iota times b plus d। नेगेटिव साइन बाहर है ब्रैकेट के और अंदर भी नेगेटिव, that makes it पॉजिटिव। ठीक है, इसको अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, और जब रैशनलाइजेशन की हमने a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस डी, और इधर आ जाएगा a माइनस सी माइनस आयोटा टाइम्स b प्लस डी। डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, डेट इज इक्वल टू a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, डेट इज a प्लस सी इंटू ए माइनस सी क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर a प्लस सी इंटू है ना माइनस आयोटा टाइम्स b प्लस डी, तो a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस डी इंटू ए माइनस सी आ जाएगा, और लास्ट में माइनस आयोटा स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में एज इट इज हमारे पास क्या है, डेट इज a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, रियल पार्ट जो है मेरे पास डेट इज ए स्क्वायर है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस वन बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आयोटा वाली टर्म्स है वो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस डी। पहले तो हम इसको बिना सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी तभी सॉल्व करेंगे, वरना करना ही नहीं हमें, है ना। हमारा आंसर बिना सॉल्व करके आ रहा है तो क्यों करें। तो यहां से अगर आप देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और ये दोनों बराबर यहाँ पर हमने ऑलरेडी बताए थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अगर इक्वल हैं ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, आयोटा वाली टर्म बची है, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो इस केस में आपका जो आंसर आने वाला है, आंसर इज प्योरली इमेजिनरी। फाइंड द मॉडुलस ऑफ z if modulus of z minus z equals to 9 minus 9 iota, z is not equal to 0 and I is your negative square root of negative 1। ठीक है, तो यहां पर मैं z को a प्लस आयोटा b ले लेता हूं, तो सिंपल सी बात है कि भी मेरे पास मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं जो गिवन है, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू 9 माइनस 9 आयोटा। इसमें सबसे पहली जो चीज निकलेगी कंपेयर करने पे, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने पे, वो क्या है, बी की वैल्यू आ जाती है, डेट इज इक्वल टू 9। और बचा क्या आपके पास, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, डेट इज इक्वल टू 9, या फिर आप कह लो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू 9 प्लस ए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 18a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए कैंसल्स ऑन बोथ द साइड्स इस तरह से। b की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, डेट इज 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 18a। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि भी आपका जो a की वैल्यू डेट कम्स आउट टू बी 0, a की वैल्यू 0 हो गई आपके यहाँ पर, है ना। तो मतलब z जो है वो क्या था, a प्लस आयोटा b, तो 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 9, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 9 आयोटा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या हुआ था, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, डेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 9 आयोटा कहां पर लाई करता है,
पॉजिटिव वाई एक्सिस कह लो या फिर इमेजिनरी एक्सिस को, ज्यादा बेटर है। तो मॉडुलस ऑफ 9 आयोटा विल रिमेन 9 ओनली, सो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन है, अगेन z को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, डेट इज a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो जो दिया गया z माइनस आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो z ये है माइनस आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज a, उसका मॉडुलस है ना, दैट इज इक्वल टू z माइनस, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, दैट इज b, उसके साथ आयोटा नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, तो a प्लस आयोटा b माइनस a हो गया, और इधर मेरे पास क्या आ गया, डेट इज a माइनस b प्लस आयोटा b। अच्छा, इनके स्केयर भी इक्वल होंगे, अब मॉडुलस ले लेते हैं, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो आपके पास क्या बन गया, डेट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ab। मैंने b माइनस ए का होल स्केयर को यहाँ पर ओपन किया, और यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab है ना, प्लस क्या किया बी स्केयर। हालांकि ओपन करने की आवश्यकता नहीं थी, बट स्टिल मैंने जानबूझ के ओपन किया, सो दैट आपको पता सकूं कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप खुद सोचो, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर करो या 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर करो, दैट विल बी सेम। पर उसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ओपन कर लीजिए जैसे मैंने किया, तो ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके पास बचा क्या, डेट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज b। तो a क्या था हमारा, डेट वाज रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या था हमारा, डेट वाज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड दिस इज व्हाट वाज नीडेड टू बी प्रूव्ड। इफ z is equal to x plus iota and w is equal to 1 plus iota z upon z minus iota, then show that z is purely real। अच्छा, अगर z प्योरली रियल होगा तो z की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू, है ना, x ओनली, इमेजिनरी पार्ट तो 0 होगा। तो अगर x ही है तो ये 1 प्लस एयोटा एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया, x माइनस एयोटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस ऑफ z w जो है, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या, रियल पार्ट क्या है, डेट इज एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, डेट इज माइनस 1, उसका स्क्वायर क्या होगा 1। तो ये तो सेम होने लगे, डेट इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमारा जो w है, डेट इज यूनिमॉडुलर। तो हम इसको यूनिमॉडुलर लेके चलते हैं, मतलब मॉडुलस ऑफ w इज 1। उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ w इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास, डेट इज 1 प्लस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, इनका मॉडुलस, और जो कि 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा z जो है, डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा y, है ना, डेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। तो इसको जब मैंने ओपन अप की ब्रैकेट, तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, यहां पर कॉमन ले लो, y माइनस 1। तो ये बन गया 1 प्लस y अलग हो जाएगा माइनस आयोटा x होल मॉडुलस इक्वल्स टू x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1, स्क्वायर भी सेम होगा इनका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता चला
कि भी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है किसके बराबर है, डेट इज वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला कि 1 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू, यहाँ तो वाई माइनस 1 के बराबर हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 1 प्लस वाई जो है डेट इज माइनस वाई प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 0। तो y अगर 0 है, y क्या है, डेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट z का 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इज प्योरली रियल। If square root of 8 plus iota whole raised to the power 50 is equal to 3 raised to the power 49 multiplied by a plus iota b, then find the value of a square plus b square। अच्छा, a square plus b square आएगा कैसे? ठीक है, अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ a प्लस iota b का, तभी मेरे पास आएगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस आपने इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन है इन सब का क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है। ठीक है, होल रेज टू द पावर 50 और इधर 3 रेज टू पावर 49 और इसका मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ a प्लस iota b। ठीक है, अब इसका जो मॉडुलस है वो क्या क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर डेट इज 8 और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डेट इज 1 ना, होल अंडर रूट होल टू द पावर 50। इसका मॉडुलस तो यही रहने वाला है, और a प्लस iota b का मॉडुलस होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया 9 टू द पावर 50 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2 इंटू 50 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 50। तो ये चीज इस तरह से बन गई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को 3 टू द पावर 50 लिख देता हूं और राइट हैंड साइड मेरे पास एज इट इज आ जाता है। तो यहां से अब आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 to the power 50 divided by 3 to the power 49 equals to a square plus b square। तो a square plus b square क्या आ गया, that is equal to 3। That is it। Find the minimum value of modulus of z plus modulus of z minus 2 iota। अगर मैं 2 iota की बात करूं, उसको कैसे हम लिख सकते हैं, that can be written as, है ना, z plus 2 iota minus z। इन दोनों को सेपरेट अगर मैंने कर दिया तो ये बन जाएगा z plus 2 iota minus z। Now taking modulus on both the sides, modulus of 2 iota is equal to modulus of z plus 2 iota minus z। ओके, अब आपको मालूम है कि z1 अगर z1 प्लस z2 होल मॉडुलस हो इस तरह से, ठीक है, that is lesser than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2। ओके, वही चीज है यहाँ पर हमने रेप्लिकेट कर लेनी है। तो that is lesser than equal to modulus of z plus modulus of 2 iota minus z। ओके, तो जिसे हम, अच्छा, मॉडुलस ऑफ 2 iota क्या होता है, डेट इज 2 ओनली। तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, डेट इज 2। 2 इज लेसर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस, और इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ z माइनस 2 iota, है ना। बेशक 2 iota माइनस z हो या z माइनस 2 iota हो, उसका जो मॉडुलस है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, डेट इज, है ना, कि मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 iota इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब 2 इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम 1 माइनस आयोटा के साथ, तो डेट कम्स आउट टू बी 1 माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बिकम्स 1 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेट इज मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ 2 which is equal to square root of 1 square plus 1 square divided by 2 which is square root of 2 upon 2। मॉडुलस आ गया। अच्छा, z जो है मेरे पास डेट इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम उसको, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, डेट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट which is equal to negative of tan inverse of 1 which is equal to negative of pi by 4। ठीक है, बस यही दो चीजें आपको फाइंड करने को कही गई थी। एक तो मॉडुलस ऑफ z डेट इज इक्वल टू √2/2 और दूसरा था आर्गुमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू -π/4। बस एक छोटी सी एडिशनल चीज बताना चाहूंगा, इसका अगर ऑयलर फॉर्म निकालना चाहते हैं वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इंटू ई रेज टू द पावर अयोटा, थीटा नहीं लिखूंगा, अयोटा मल्टीप्लाइड बाय आर्गुमेंट ऑफ z, है ना। तो डेट कम्स आउट टू बी √2/2 e raised to the power negative iota pi/4। That is it। Prove the following inequalities। तो पहले वाली इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं पहले तो उसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ z पोलर फॉर्म का। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, z अपॉन मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z अपॉन मॉडुलस ऑफ z -1 इक्वल्स टू cos थीटा -1 प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z -1 दैट इज इक्वल टू, अब इस चीज का जब मैं मॉडुलस निकालूंगा तो क्या आएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज cos थीटा -1 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 तो एज इट इज आ जाएगा और मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो साइन ए है वो इज लेसर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, खास करके मॉडुलस की बात करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मॉडुलस ऑफ साइन ए 0 से लेके 1 तक मूव कर रहा है, और मॉडुलस ऑफ ए की बात करें तो 0 से लेके, है ना, 180 तक ही मूव करेगा, है ना, तभी तो साइन की वैल्यूज जो है पॉजिटिव रहेंगी। तो ये आ गया, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई जो z अपॉन मॉडुलस ऑफ z है -1 दैट इज इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाय 2। ठीक है, which can be written as lesser than or equal to twice of mod of theta by 2। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, z अपॉन मॉडुलस ऑफ z -1 होल मॉडुलस इज लेसर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ थीटा। और मॉडुलस ऑफ थीटा क्या चीज़ है, मॉडुलस ऑफ थीटा को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज आर्गुमेंट ऑफ z। ये हमें प्रूव करना था। कमिंग ओवर टू द सेकंड वन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रूव जो करना है मॉडुलस z -1 है, पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में अकेला z -1 है, उसमें मॉड नहीं है ना, तो थोड़े से इसके साथ ना, मतलब थोड़े से ऑल्टरेशंस करके देखो। जैसे मैं z -1 लिखता हूँ, मुझे अगर मॉडुलस ऑफ z -1 चाहिए तो क्या करूंगा मैं, सिंपली
एक बारी मैं मॉडुलस ऑफ z माइनस कर लेता हूँ, एक बारी ऐड कर देता हूँ। तो ये वाली जो टर्म है मेरे पास एज इट इज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों के ऊपर अलग अलग मॉडुलस लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेट विल बी लेसर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 1, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, बस अब मुझे ये प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से मैंने, अब देखो वहां पर मॉडुलस ऑफ z है बाहर, तो मैं मॉडुलस ऑफ z बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन लेकर। तो अगर मॉडुलस ऑफ z मैंने कॉमन ले लिया, सो व्हाट यू आर लेफ्ट बिहाइंड इज z अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 है, दैट इज लेसर देन इक्वल टू ये वाली जो चीज है, ये वाली है ना, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, इज लेसर देन आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो मैं इसकी जगह मॉडुलस ऑफ z तो एज इट इज रखने दूंगा, और इसकी जगह मैं ये वाला पहला वाला जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लगा देता हूँ, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। और देखा जाए, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। हो गया। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्यादातर इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए यहाँ पर, है ना। जैसे अगर मैं साइन 6π/5 की बात करूं, ठीक है, तो डेट कैन बी रिटन एज साइन 2 ट्वाइस ऑफ या 2 3π/5। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। यहाँ पर थीटा क्या है आपका, थीटा को ले लो आप 3π/5, ये लेकर चल पड़ो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ये 1 cos है ना, ये 1 प्लस cos 6π/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये वाली जो वैल्यू है और साइन 2 थीटा की वैल्यू हम इसमें प्लग इन कर लेते हैं जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, उसको मैं z से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, है ना, और ये बन गया मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स, है ना, और इधर आ जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 3π/5। यहाँ से आप 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट बिहाइंड इज साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो सुना था, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा कैसे आ गया। अब यहाँ पर दो चीजें कर सकते हो, या तो आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, बट ये आयोटा बाहर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, क्योंकि बाहर आयोटा नहीं चाहिए मुझे, ये जो है 2 cos थीटा साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस सॉरी साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हमारा पर्पस सॉल्व कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास क्या बन गया, z की अगर मैं वैल्यू की बात करूं क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos थीटा ब्रैकेट में cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, दैट इज 3π/5 प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस 3π/5। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा। ओके, अब ये बन गया मेरे पास cos माइनस, देखो 5 माइनस 6 बन जाता है, माइनस π/10 आ जाएगा आपके पास, और इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस प्लस आयोटा साइन माइनस π/10 आ गया। ओके, अब that will be equal to 2 cos theta cos π/10 minus iota sin π/10।
ठीक है, तो ये बन गया 2 cos थीटा। ऑलराइट, अब यहाँ पर cos थीटा, और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको पाई माइनस, है ना, 9 पाई बाई 10 लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली इधर भी मैं यही लिख सकता हूँ, पाई माइनस 9 पाई बाई 10। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा हुआ है ना, तो इस वजह से मैंने इस तरह से कर लिया इसको। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोई भी एंगल, दैट इज नेगेटिव ऑफ cos थीटा, तो नेगेटिव ऑफ cos पाई बाई 10 आ गया। और यहाँ पर माइनस अयोटा साइन, अच्छा ये तो पॉजिटिव ही रहता है, पर नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है। ओके, तो z को फर्दर कैसे लिखेंगे, दैट इज माइनस 2 cos, अब थीटा की वैल्यू मैं प्लग इन कर रहा हूँ, दैट इज 3 पाई बाई 5 सॉरी, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया मेरे पास, दैट इज cos 9 पाई बाई 10 प्लस अयोटा साइन 9 पाई बाई 10। ठीक है, तो यहां से अब पता चला कि अगर ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ z है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज आर्गुमेंट। तो मेरे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कम्स आउट टू बी दैट इज 9 पाई बाय 10। इफ z1 and z2 both satisfy z plus z bar equals to twice of z minus 1, इसका मतलब है कि z1 both satisfy कर रहा है, मतलब z1 plus z1 bar is equal to twice of z1 minus 1 है, और z2 plus z2 bar equals to twice of z2 minus 1, and argument of z1 minus z2 is equal to pi by 4, then find the value of imaginary part of z1 plus z2। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर z1 को हम अज्यूम कर लेते हैं डेट इज a प्लस अयोटा b, और z2 को अज्यूम कर लेते हैं डेट इज c प्लस अयोटा d। ठीक है, और फिर हमारे पास इस तरह से z1 प्लस z1 बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ z1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डेट विल बिकम a प्लस अयोटा b प्लस a माइनस अयोटा b प्लस 2 टाइम्स a प्लस अयोटा b माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर से क्या पता चला मेरे पास कि ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपके पास 2a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर। डन है। इसी तरह से आपने क्या करना है, देखो ये वाली जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है, इट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय z1 एंड z2 बोथ, तो अब z1 z की जगह क्या आप प्लग इन करोगे, दैट इज z2, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो इस तरह से बन जाएगी z2 प्लस z2 बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1। वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने a और b के साथ किया था, तो आपके पास क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c इक्वल्स टू 1 प्लस d स्क्वायर। ओके, ये दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो 1 खत्म हो जाएगा मेरे पास, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। ओके, और फिर ट्वाइस ऑफ a माइनस सी डिवाइड बाय b माइनस डी, डेट इज इक्वल टू b प्लस डी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होता है, डेट इज b प्लस डी इंटू बी माइनस डी, एक चीज नीचे आ गई इधर। ओके, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, हमें z1 माइनस z2 है ना अगर निकालना हो तो क्या आएगा, डेट विल बी a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस सी, ठीक है, प्लस आयोटा b माइनस डी।
इस तरह से, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 हमें दिया गया है, डेट इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर tan पाई बाय 4 की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू, है ना, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू b माइनस डी अपॉन a माइनस सी। तो tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 1, ऑलराइट। तो b माइनस डी अपॉन a माइनस सी जो इक्वल्स टू 1 है ना, वो बेसिकली हमने यहाँ पर प्लग इन कर देनी है, ओके। यहाँ प्लग इन कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लग इन 2 in 1 इस तरह से। सो व्हाट यू विल गेट इज, हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। तो देखा जाए b प्लस डी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट ही तो है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इट। नाउ यू हैव गॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, डिवीजन में मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज cos 5 पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा अलग अलग से डील करते हैं। जैसे सबसे पहले z1 ले लेता हूँ मैं, न्यूमरेटर वाले को, डेट इज आयोटा माइनस 1। अच्छा, मॉडुलस ऑफ आयोटा z की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट ऑफ z1 की, दैट इज इक्वल टू, अब देखो z1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, दोनों पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो मेरे पास जो z1 है, अगर इन टर्म्स ऑफ ऑयलर फॉर्म लिखना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर माइनस पाई बाय 4, ओके। इसी तरह से हम z2 की बात कर लेते हैं। z2 क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, दैट इज cos 5 पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12, ठीक है। और अगर z2 की बात करें, मॉडुलस ऑफ z2 की बात करें, तो वो तो 1 ही रहेगा, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और e की पावर क्या बन जाएगी, e की पावर आ जाएगी मेरे पास, दैट इज, देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है, तो उसके हिसाब से देखना है, नेगेटिव ऑफ आयोटा 5 पाई बाय 12, ठीक है। अब हम z निकाल लेते हैं। z क्या था हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू z1 अपॉन z2। z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर माइनस पाई बाय 4, और डिवीजन में क्या है मेरे पास, दैट इज e टू द पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाय 12। अच्छा, आयोटा इधर भी था, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 आयोटा, ठीक है, एंड प्लस 5 पाई बाय 12 आयोटा। यहाँ पर मैं आयोटा लिखना भूल गया था, तो ये लिख दिया, ओके। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय 12, है ना, एलसीएम लेने के बाद। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 6, ठीक है। और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, ठीक है। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सी ऑप्शन बन रही है, दैट बिकम्स योर थर्ड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब मुझे पोलर फॉर्म के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आर्गुमेंट चाहिए, दूसरा मेरे पास मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस तो चलो डायरेक्टली निकाल भी लेता, पर आर्गुमेंट के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
है ना। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब न्यूमरेटर क्या बनेगा, डेट विल बी 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 6 3 18 आयोटा स्क्वायर। और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10 प्लस 28 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 18। और डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरे पास, डेट इज इक्वल टू 25 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 28 प्लस 28 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। डिवीजन में मेरे पास आ गया, डेट इज इक्वल टू 25 प्लस 3, यहाँ से 28 कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या आ गया, डेट इज 28, दैट 28 कैंसल्स आउट। सो फाइनली मेरे पास z की जो वैल्यू है, डेट कम्स आउट टू बी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज 1, विच इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है ना। tan 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रूट 3। ओके, तो आपके पास फाइनली पोलर फॉर्म लिख सकते हो अब आप, दैट इज 2 टाइम्स cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 3, दैट इज इट। z इक्वल्स टू क्या है, आयोटा पावर आयोटा पावर आयोटा। तो सबसे पहले आयोटा के साथ डील करते हैं। आयोटा को कैसे लिख सकते हैं हम पोलर फॉर्म में, दैट इज cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो ऑयलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट कैन बी रिटन एज, पहले से मॉडुलस ऑफ आयोटा विच इज 1, ठीक है। उसके बाद e की पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, आयोटा पाई बाय 2 सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां से आपको क्या करना है, आयोटा की पावर आयोटा निकाल लेनी है। तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 होल पावर आयोटा। So that comes out to be e raised to the power iota square pi by 2, iota square pi by 2। और iota square क्या होता है, that is -1। तो ये मेरे पास आ गया e to the power minus pi by 2। अच्छा, फिर अब क्या करते हैं, iota to the power iota to the power iota, एक और raised to the power iota कर लेते हैं। तो e to the power minus pi by 2 whole to the power iota, that comes out to be e to the power minus iota pi by 2। ठीक है, मतलब z की जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या आ गई, e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2। और ये याद रखना कि भी इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। कुछ भी हो आपके पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, अगर मॉडुलस ऑफ z पूछा गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होने वाला। तो अल्टीमेटली आंसर तो इसका 1 ही है। If z is equal to r e to the power iota theta, then prove that modulus of e to the power iota z equals to e to the power minus r sin theta। बहुत मतलब अगर आप इसको देखा जाए ना, है ना, यहाँ पर iota z है तो मुझे iota z के ऊपर काम करना है सबसे पहले। ठीक है, z की वैल्यू क्या है, that is equal to r e to the power iota theta। ठीक है, मतलब क्या है कि r into cos theta प्लस iota sin theta। ठीक है, पर मुझे चाहिए iota z, तो आयोटा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू आयोटा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयोटा r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा आयोटा r कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ये आयोटा z आ गया। मुझे क्या चाहिए, e की पावर आयोटा z, तो e की पावर आयोटा z डेट कैन बी रिटन एज e पावर, है ना, r इस तरह से आयोटा r कॉस थीटा आ गया माइनस r साइन थीटा आ गया। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, दैट कैन बी सेपरेटेड लाइक e टू द पावर आयोटा r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस r sin थीटा।
अब जिसकी ई की पावर में आयोटा है उसको तो हम फिर भी, है ना, जानते हैं कैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? दैट कैन बी रिटन एज कॉस आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन आर कॉस थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है मेरे पास, ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। ओके, अब हम बात करें, अगर मॉडुलस की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर आयोटा जेड, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, है ना, तो मॉडुलस ऑफ, पहले तो मैं ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय, अब इस चीज का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कुछ भी हो थीटा में, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की तरह सोच लो, वो तो 1 नहीं होता है। तो आपके पास e टू द पावर आयोटा जेड का होल मॉडुलस दैट कम्स आउट टू बी e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो z इज इक्वल टू, मैंने 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर माइनस आयोटा लिख लिया, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। मैंने आपको क्या कहा था कि लॉग कब लेना, जब, है ना, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, डेट इज माइनस आयोटा लॉग ऑफ 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब लॉग ऑफ 1 माइनस आयोटा, अगर मैं सिर्फ 1 माइनस आयोटा के ऊपर फोकस करूं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेट इज कॉस पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4। कैसे आया, हमने इसी लेक्चर में, है ना, पीछे किया है, आप दोबारा से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, तो मतलब क्या होगा मेरे पास, माइनस आयोटा लॉग, है ना, यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर क्या बन गया, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। ओके, अब लॉग ऑफ ये m इंटू एन वाली फॉर्म बन गई, तो डेट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ रूट 2, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4, ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि भी माइनस आयोटा इधर रहेगा और लॉग ऑफ रूट 2 आ गया, और ये बन गया मेरे पास माइनस आयोटा पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लॉग z की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉग z इक्वल्स टू माइनस आयोटा लॉग रूट 2 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। माइनस इंटू माइनस नहीं, ये माइनस पाई बाय 4 आएगा, माइनस पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दैट इज प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए माइनस पाई बाय 4 आएगा। ओके, अब मेरे पास लॉग है, तो अगर मुझे z निकालना है तो z क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा लॉग रूट 2 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, दैट कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस आयोटा लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, और मैंने आपको बताया अगर e की पावर में आयोटा आ गया तो उसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में या माइनस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा cos, ठीक है, ऑफ लॉग 2 रूट 2 माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट 2, ठीक है। तो अच्छा, आयोटा लिखना मिल गया, यहाँ पर आयोटा साइन लॉग ऑफ रूट 2। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z आपका पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 cos ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर चेक पॉइंट 2 खत्म होता है 18 क्वेश्चंस के साथ। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो एक लाइक जरूर करिएगा, डाउट है तो कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। वैसे तो मैंने
टेलीग्राम चैनल भी डिस्प्ले किया कि आप वहां पर कभी भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, उसको मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो जो होगा डेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मोइवियर्स थ्योरम। और इससे पहले आप जाइए, प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मिस ना हो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक।